So Navy was a wonderful place to be. बाय चॉइस आए हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपके जुनून है, एक प्यार है कंट्री के लिए, फोर्सेस के लिए, इसलिए आपने ज्वाइन किया। So sir, what is the difference between clown and a magician? तो आपको लगा यार मतलब मैं अपना मजाक उड़वाऊंगा, लोग हंसेंगे, काफी डिफिकल्ट है। अगर आज हमें देख के हंसे तो हमें कितना बुरा लगता। तो आप कैसे इस मोमेंट से बाहर निकले? मैं बाहर निकला ही नहीं, मैं उसी मोमेंट में था कि आओ मेरे पे हंसो, बाकी 5 लोग जो आपको दिख रहे हैं उन पे मत हंसो, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, कम लाफ एट मी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैजिशियन होते हैं ये मतलब इंसान के माइंडसेट के साथ ही खेलते हैं? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप एक चीज करो कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आ रहे हैं, तो कभी आप अंदर से खुद भी तो टूटे होंगे, दूसरों को खुश। एक दो बार हुआ, तो आपका मैं भी तो सबसे इंसान हूँ ना। आपकी शादी हुई है? नहीं यार, बढ़िया। नहीं, शादी भी बढ़िया है। But once you get married or get into a relationship, you will know. ओके। The more chance you give to the other person to correct you, you're in a good relationship. तो अच्छा, आप जब मैजिक करते हो तो मतलब बहुत बार ऐसे हुआ कि वो एक्यूरेट नहीं गया? होता है। तभी तो उस clown टाइम पे होने- रिकवर कैसे करते? नहीं करना है, नहीं करने का, छोड़ देने का। मुझे आपसे अभी तक क्या सीखने को मिला? नहीं सीखो मत। I don't need I try competition. to वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉ हिट टॉक्स। आज के जो हमारे गेस्ट वो बहुत स्पेशल और बहुत दूर से आए हैं। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। हाउ आर यू सर? I'm doing fine, happy as always, और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे लिए समय निकाला, अपनी टीम को एक्टिवेट कर दिया और बढ़िया सा स्टूडियो है, और क्या चाहिए। ओके, मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कल मैंने आपको जब व्हाट्सएप पे मैसेज करा तो हाँ यू जी। सेड हैप्पी अंकल दिस साइड। क्या मतलब है इसका सर? मतलब लोग यूजुअली बोलते नहीं कि आप हमें अंकल बोलो, बट अंकल बोलने से एक तो सेफ एरिया एस्टेब्लिश हो जाता है, ओके एक रिलेशन बन जाती है ऑटोमेटिक। एक ओके। वो है, मेरा असली नाम है प्रवीण। प्रवीण जी सर। नेवी में था तब लेफ्टिनेंट कमांडर प्रवीण तुलपुले बोलते थे, ओके। लेकिन जब मैं इस फील्ड में उतरा तो मैंने सोचा कि प्रवीण नाम से इतनी, नाम बढ़िया है, पेरेंट्स ने दिया था नाम तो बहुत बढ़िया है, बट उससे वो हंसी, वो हैप्पीनेस या फिर वो लाइट मोमेंट नहीं जनरेट होता। मैंने शायद आपको हैप्पी अंकल दिस साइड बोला होगा, या तो मैंने शायद हैप्पी बर्थडे बोला होगा। हाँ, इसके बारे में बोला जब मेरी आपसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई तो यू हाँ सेड जी। कि हैप्पी बर्थडे एंड आई सेड कि सर सेम टू यू। So that is one of the best responses you can give. और जनरली हैप्पी बर्थडे बोलने से ना, किसी भी उम्र का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो या 95 साल का बच्चा हो, जी, वो बच्चा है, बर्थडे सुन के एक अलग उमंग आ जाती है हाँ। मन तो में। आई वाज थॉट कि मतलब मैं उस टाइम ऐसे सोच रहा था ये क्या हो गया, बर्थडे तो है नहीं मेरा। सर बर्थडे बोल रहे हैं। बट एग्जैक्टली वही होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा बर्थडे तो नहीं है, बट देन किसको अपना बर्थडे याद करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। एंड इन वन द फर्स्ट 3 seconds I have started a conversation with you and I have taken you back to your happy memories. And that sets the tone कि आप और मैं अभी अच्छी प्यारी बातें करेंगे। एग्जैक्टली सर। तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आप बड़ी दूर से आए हो हमारे लिए। इतनी दूर से यहाँ पे आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और आपसे मिलना और मेरी टीम और मेरी तरफ से सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए यहाँ पे। और आप इतने ग्राउंडेड हो, इतने हम्बल हो, मतलब हर एक को हंसाते हो। सो पहले हम बात करते हैं सर आपकी, जब आप नेवी में थे लेफ्टिनेंट कमांडर, सर नेवी से स्टार्ट हुई जर्नी आज जाके वो एक लोगों को हंसाने तक पहुंच गई, जिसको अगर मैं कहूँ तो कि आप कहते हो यार मैं एक जोकर हूँ, इस तरीके से आप, मतलब ये वर्ड मेरे को कभी कभी तो अनकंफर्टेबल फील करवाता है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे कैसे। तो कैसे हुआ? लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली योर जॉब। नेवी से यहाँ पे क्यों आए? जॉब तो ऐसे है ना कि जो जनरली बंदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चले जाता है, वो उस जो ड्यूटी कर रहा है उसको जॉब नहीं समझता। इट्स अ वेरी वॉलंटरी जॉब, प्रोफेशन आपने चुना है, वो आपका पैशन है, ये यूनिफॉर्म के लिए एक लाइकिंग है, बाय चॉइस आए हो आप। बाय चॉइस आए हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। सो अगर आपको फोर्स नहीं किया और आप आए हो वहाँ पे, तो इट इज नॉट अ जॉब। आप ब्रेड बटर जैम के लिए नहीं आए वहाँ पे, आपके जुनून है, एक प्यार है कंट्री के लिए, फोर्सेस के लिए, इसलिए आपने ज्वाइन किया।
उसके पहले जब हम स्कूल में जाते थे, परहैप्स दैट इज़ अ जॉब कि हमको भेजना पड़ता है स्कूल में। हुँ, 80% चिल्ड्रन हैव टू बी सेंट टू द स्कूल। बाकी जी। 20% अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, पढ़ाई करने होते थे। मेरे जैसा बच्चा, आई हुँ, नेवर वांटेड टू गो टू स्कूल। मेरे को स्कूल अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा। पढ़ना क्या है, जाके खेलो वहाँ पे, दैट इज़ अ गुड आइडिया। हुँ, सो नेवी वाज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी। ओके। इतनी बढ़िया सर्विस है, इतना बढ़िया कल्चर है, हुँ, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। हुँ, तो कोई पागल ही होगा जो छोड़ के वापस आएगा बाहर, हुँ। वो भी प्रीमैच्योर। तो आपने क्यों छोड़ा फिर? पागल हूँ, आई मीन इन द वेरी फनी सेंस। मेंटल फैकल्टी अभी भी चल रही है, हुँ, बट एक कुछ ऐसा, उसको हादसा नहीं बोल सकते, एक किस्सा हुआ, क्या किस्सा हुआ? बताता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा यस, हमको। यस। 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जी। हमको उसके पीछे जाना पड़ेगा और 25 साल, हुँ, मतलब रादर 50 साल रादर पीछे, 52 साल। 52 साल, यस, 52 इयर्स बैक। 52 इयर्स बैक वी हैव टू गो, जब मैं 13 साल का बच्चा था। यस। प्लस 52, सो टुडे आई राइट एम नाउ यू आर 65। 65। हाँ, ओह! बताना नहीं किसी को, ठीक है लेकिन ना? सब सुन लेंगे अभी। नहीं, समझ जाएँगे। ओके। सो दैट इज़ द टाइम, 13 साल के बच्चे के हाथ लग गई एक हॉबी जिसका नाम है जादू, हुँ, मैजिक, मैजिक। कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, बड़े अच्छे से। अच्छे तरीके से, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक इट कि अच्छा जादू किया। हुँ, आप किंग बन गए। हुँ, आप सिक्के को गायब करो, आप सोचा हुआ ताश बता दो, आप कुछ भी कर सकते हो, रुमाल में कुछ हुँ, लपेट के उसको गायब कर दो या तो दुगना कर दो वगैरह। हुँ। किसको आता है ऐसे करना? बहुत रेयर लोगों को। बहुत रेयर लोगों को, और तब 50 साल पहले ये लोग सिखाते भी नहीं थे। आजकल तो यूट्यूब शूट्यूब से मिल जाती है कहीं न तो कहीं। आपने कैसे सीखा था? किताब मिलती थी तभी, किताबों अच्छा, से सीखा। बाय चांस एक तो मेरे हाथ लगी थी ये हॉबी, तो मेरे को छोड़ना नहीं था। ओके। फॉर्च्यूनेटली मेरी फैमिली जो है, हुँ, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, ओके। है। हुँ, नहीं तो आप देखोगे बहुत सारी फैमिलीज़ में, और कोई उसमें गलत नहीं है, हुँ, वो लोग ताश की गड्डी घर में नहीं रखने देते। गलत है कि शायद बच्चे को जुए की लत लग जाएगी या फिर गलत इस्तेमाल करेगा उसका, पॉइंट। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। हुँ, हमारे घर पे ऐसे कुछ नहीं था, कि अच्छा, सो लॉन्ग एज़ आप जो भी कर रहे हो वो लीगल है। अच्छा। किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को परेशानी नहीं हो रही, किसी के शीशे वगैरह टूटते हैं तो एक आध तो टूटता है। हुँ, और अगर आपके पेरेंट्स उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हुँ, तो पॉइंट। आपको करने की छूट थी। हुँ, आपको चोट नहीं आनी चाहिए, आपके फ्रेंड को चोट नहीं आनी चाहिए जिसके साथ कर रहे हो, बट यू कैन डू। एंड पेरेंट्स शुड बी एबल टू अफ़ोर्ड इट। हुँ, तो अगर मैं 13 साल में बोलता कि मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, तो नहीं हो पाती, हुँ, पॉइंट। है कि नहीं? अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। एग्ज़ैक्टली। सेफ है क्योंकि इट्स हुँ, अ प्रोवन स्पोर्ट। हुँ, तो ये चलते रहा कारवां। स्कूल में, कॉलेज में, इवन नेवी में, हुँ, जहाँ भी आप पोस्टिंग पे जाते हो, वहाँ हुँ, पे एक ऑफिशियल लेटर होता है, आपका एक डेज़िग्नेशन होता है। हुँ, जैसे मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, ओके। तो आप कम्युनिकेशन करोगे, कोई नेविगेशन वाला होगा, कोई हुँ, गनरी वाला होगा। हुँ, तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये एंटरटेनमेंट करेगा। ये शाम अच्छा। का फंक्शन होगा, वहाँ पे कंपेयरिंग करेगा। हुँ, पिकनिक होगा तो फैमिली उसको जादू दिखाएगा। हुँ, इवेंट चल रहा है शाम को फैमिलीज़ का, तो एडल्ट्स एक तरफ रहेंगे और बच्चों को एक रूम में जाके ये उनके साथ बिज़ी रखेगा। ये हुँ, कहीं लिखा नहीं था, हुँ, लेकिन मैं कर रहा था। एक हुँ, अनऑफिशियल डेज़िग्नेशन था एंटरटेनर का। हुँ। तब कभी-कभी बुरा लगता था क्यों? कि आपके कोर्समेट्स, आपके फैमिलीज़, आपके सब मज़ाक दूसरे रूम में हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, और आप खा दूसरों रहे को हैं, पी एन्जॉय रहे हैं, करवा रहे मस्त हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हुँ, और आप बेबी सिटर बन गए हो, बच्चों हुँ, के साथ खेल रहे हो। बट अब पता चल रहा है कि नेवी ने बिना जाने मेरे को ट्रेन किया, बच्चों के साथ डील करना। बच्चों के साथ डील हुँ, करना बहुत अलग चीज़ होती है, उनका अटेंशन स्पैन एक तो कम होता है। हुँ, उनको हर 5 सेकंड, 10 सेकंड में कोई नई चीज़ चाहिए। बिल्कुल। यू हैव टू सस्टेन दैट। हुँ, बच्चे, बड़े जो भी हैं, 2 मैजिक ट्रिक्स, 3 मैजिक ट्रिक्स के बाद वो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है, हुँ, एंड वो कॉम्पिटिशन शुरू होता है कि अंकल क्या कर रहे हैं, मेरे को पकड़ना है। हुँ, पॉइंट। फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। हाँ, आप जिसका पेंटिंग देखने जाओ ना, कोई पेंटिंग कर रहा है, तो आप सोचते नहीं कि ये पेंटिंग ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ब्रश ऐसी क्यों पकड़ी है। हुँ, आप उसका टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं जाते हो, क्या आप सिर्फ बनाया उसके उसने? ब्रश के स्ट्रोक्स देखते हो। कोई हुँ, बढ़िया गाना गा रहा है, क्लासिकल है या बॉलीवुड है, हुँ, आप जो वो लहजा है, जो तान है, जो है, हुँ, वो एंजॉय करते हो। आप हुँ, देखते नहीं हो कि उसका गला कहाँ लंबा हो रहा है, कहाँ हाथ उसने खींचा, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू। हुँ, जादू करते हो तो एवरी मूव इज सीन। ये हुँ, हाथ अभी जेब में क्यों गया, अभी कुछ निकालेगा तो नहीं, हुँ, या कुछ फेंक तो नहीं दिया इसने। सो यू हैव टू बी अलर्ट। तो अब वो बन गई कंपटीशन, हुँ, कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप उतना ही देखो, आप दूसरी तरफ ना देखो। हुँ,
और आप चाहते हो कि मैं चारों तरफ देखूं और इसको पकड़ लूं, हुँ, फिर एंटरटेनमेंट कहाँ गया? बिल्कुल। एंटरटेनमेंट इज लॉस्ट। हुँ, सो बच्चों के साथ आई हैव टू कीप देम बिजी, थोड़े से चुटकुले सुनाओ, थोड़ा सा गेम खेलो, हाई फाइव खेलो, कुछ खेलो, हुँ, सो दैट दे आर एंगेज्ड कंटिन्यूअसली। हुँ, जादू होते रहेगा, मस्करी होती रहेगी, टाइम कटते रहेगा। ओके। आई गॉट ट्रेन्ड, हुँ, दैट इज इट। ओके। चलते रहा। हुँ, घर में 2 बच्चे थे, अभी भी हैं, हुँ, और मैं सबसे बड़ा बच्चा। हुँ, तो वी यूज्ड टू प्ले अराउंड, बच्चों को भी मैजिक सिखाया, वो भी मैजिक करते थे एक समय में अच्छा। हमारे साथ। हुँ, उनके बर्थडे पार्टीज़ पे, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज़ पे आई यूज्ड टू परफॉर्म। ओके। व्हाट आई मीन, अगर हम और आप बगल में रह रहे हैं और आपको हुँ, पता है कि इसको कुछ आता है, तो आप बोलोगे ना, प्रवीण आना शाम को ज़रा मस्ती करते हैं, दोस्त आ रहे हैं मेरे, जादू दिखा, हुँ, एंड आई विल ग्लैडली कम। हुँ, अपना रिश्ता ऐसा है कि आपने पैसे ऑफर नहीं करने और मैंने लेने नहीं है। हुँ। इट्स इट्स अ फ्रेंडशिप ऐसी है। इट्स अ फ्रेंडशिप, यस। इट्स अ रिलेशनशिप दैट दे हैव डेवलप्ड, एंड वी नो कि आप ट्रस्ट कर सकते हो कि प्रवीण आएगा तो किसी से मिसबिहेव नहीं करेगा, हुँ, ढंग से एंटरटेनमेंट करेगा। हुँ, दिस हैपेंड, एंड एक साल 2000 में, सन 2000 में, 2000 हुँ, श्योर पोस्टिंग में था मैं, हुँ, और एक सिविलियन फैमिली फ्रेंड थी। हुँ, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि प्रवीण, संडे को कुछ नहीं कर रहे हो अगर, हुँ, तो हम लोग बच्चों के साथ एक पार्टी कर रहे हैं, कैन यू कम एंड एंटरटेन? अच्छा। आई वाज ऑन अ श्योर पोस्टिंग, हुँ, सेलिंग वेलिंग का कोई चक्कर नहीं था। हुँ, सीनियर ऑफिसर्स को बता दो कि मैं 2-3 घंटे के लिए नहीं रहूँगा, कोई हुँ, इमरजेंसी होगी तो। तब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, हाँ, लेकिन मैं आ जाऊँगा, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं आ हुँ, जाऊँगा। दैट वाज़ गुड इनफ। हुँ, मैं फ़ोन काट रहा था वो मैडम का, ओके। तभी फ़ोन पे कड़-कड़ सुनाई दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 26 इयर्स बैक, 2000 ईयर, या जब मोबाइल नहीं थे, मोबाइल नहीं इतने होते थे। इतने थे, बहुत महँगे थे। लैंडलाइन। बहुत महँगे थे, 32 रुपीज़ पर मिनट का उसका चार्ज होता था। हुँ, इनकमिंग का अभी 16 रुपीज़ इंट्रोड्यूस ही होता हुए थे था। नए-नए ना? यस। बहुत हाई फ्लाइंग लोग यूज़ करते थे उसको। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो टेबल जॉब, हुँ, डेस्क पे मैं वापस रख रहा था फ़ोन, और जब कुड़ की आवाज़ सुनाई देती है ना, हाँ, समबडी हाँ, इज़ टॉकिंग, तो मैंने या, वापस रखा कान पे, बोला, हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, बोलते, प्रवीण, वो जो तुम लाल नाक पहनते हो, रंगीन कपड़े पहनते हो आजकल, दैट इज़ द टाइम आई स्टार्टेड मूविंग। ओके। जादू का से मैं क्लाउन, क्लाउन, विदूषक, यस, मस्करा बनने की क्लाउन। कोशिश कर रहा था, हुँ, उसका रीज़न है। हुँ, he said अगर वैसे आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बच्चे एन्जॉय करेंगे। हुँ, ज़रूर, मैं तो देख रहा था स्कोप कि मेरी ट्रेनिंग हो जाए, और हुँ, क्यों मैं ट्रांसफ़र कर रहा था, मैं बाद में शेयर करता हूँ, ये पहले संगीन है। ओके। संडे को मैं पहुँचा, हुँ, इट वाज़ इवनिंग, हुँ, ग्राउंड फ्लोर की ऐसी एक छोटी-सी बिल्डिंग थी, विंडोज़ थे, अच्छा था, मैं कार में बैठा ही था अभी, हुँ, रेडी, मेकअप वगैरह करके। हुँ, मैं वैसे देख रहा हूँ तो दिखता क्या कि फ्लैट बिल्डिंग जो है, हुँ, विंडोज़ हैं, कर्टन्स फ्लटर कर रहे हैं, हुँ, एंड अंदर से बच्चे दिख रहे हैं। आई कुड नॉट काउंट एट दैट टाइम, हुँ, ये पूरी रूम भरी हुई है, हुँ, और हर बच्चे के मुँह पे एक मास्क है, ग्रीन वाला। क्यों? ये सवाल आप 2020 के पहले पूछते तो प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी कोई नहीं पूछता। अगर मैं मास्क पहन के कहीं भी जाऊँ, मेरी तरफ तो कोई अभी कोई दूसरी नहीं तरफ पूछता, नहीं देखता। क्योंकि 20 के बाद कोविड में हमें यूज़्ड टू कर एग्ज़ैक्टली, दिया, हम लेकिन आदत उस पड़ टाइम गई पे नहीं कि था ना। सिर्फ़, और तभी दो 2020 के पहले हुँ, हमें सिर्फ़ पता भी 2 नहीं था। 2 टाइप के मास्क होते थे सर। सर्जरी एक वो सर्जिकल वाले ग्रीन वाले जो होते थे हुँ, कपड़े के, हुँ, और दूसरे जैन कम्युनिटी या रिलीजियस हाँ, रीजन हाँ, के लिए वो व्हाइट व्हाइट वाले वाले, यस, पहनते थे, राइट? एग्ज़ैक्टली, यस। तीसरा मास्क या कलरफुल मास्क होगा ऐसे किसी को पता ही नहीं था। हुँ, सो अगर यूज़्ड टू नहीं थे व्हाइट ना। वाले हैं तो जैन कम्युनिटी वाले हैं, हुँ, और ग्रीन वाले हैं तो या तो डॉक्टर नर्सेज हैं, हुँ, या तो पेशेंट हैं जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी हाँ, का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन नहीं एग्ज़ैक्टली। होना चाहिए, उसके लिए। ऑब्वियसली बच्चे हैं तो ये डॉक्टर नर्सेज तो थे नहीं, हुँ, इसका मतलब ये मरीज थे। हुँ, और इतना सीरियस बच्चा कौन हो सकता है? तभी कैंसर ही होता था। अभी भी ज़्यादातर कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, जो भी होता है। यस। सो इट वाज़ अ गेट टुगेदर फॉर देम टू सेलिब्रेट सम हुँ, पार्टी। उनको भी तो थोड़ा हँसी मज़ाक चाहिए ना। हाँ, ये तो दिन भर राइट। वहाँ वो पड़े रहेंगे, अपना प्रोसीजर करके आएँगे तो मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं बच्चे। हुँ, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड इमोशनली, मेंटली, आई डिड नॉट थिंक। ओके, क्यों? देन व्हाट हैपेंड देयर? क्योंकि मान लो कि कल मैं बीमार हूँ, हुँ, छोटी-मोटी जो भी हो गया मेरे को, और हुँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और आपको पता चलता है कि प्रवीण को कुछ हो गया है, हुँ, तो आप चाहोगे कि मिलने जाओ। हुँ, पॉइंट। तो आप किसी को, मेरे फैमिली में से किसी को पूछोगे कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा वार्ड, कौन सी बेड, हुँ, आप हॉस्पिटल में आओगे, रिसेप्शन में बात करोगे, हुँ, एंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो भी फ्लोर है, जो भी वार्ड है, आप आओगे, जी, आपको रास्ते में 50 मरीज दिखेंगे,
हुँ, उनकी फैमिलीज़ दिखेंगी, उनका दर्द दिखेगा, हुँ। लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा। क्योंकि आप उस क्योंकि फ़ील्ड से आप गुज़रे नहीं हो ना। नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि आप इनसेंसिटिव हो। हुँ, आप महसूस कर रहे हो लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा बिकॉज़ आप अभी फ़ोकस करके प्रवीण के लिए आ रहे हाँ, हो, राइट? हम रास्ते राइट। पे भी 50,000 लोग देखते हैं, हुँ, नोटिस नहीं करते। वी आर जैसे हम ये अभी देख रहे थे, आप मेरे को ढूँढ रहे थे, मैं आपको ढूँढ रहा था। हाँ, फ़ोकस एक बाकी ही इतने जगह था। लोग थे, तो फ़ोकस पे डिपेंड करता है। एग्ज़ैक्टली, और मैंने अगर बच्चों को या किसी को भी एंटरटेन करना है, तो मैंने उनको आई कॉन्टैक्ट देना है। आई कॉन्टैक्ट। ये बच एक तो बच्चे ऊपर से पेशेंस, उनकी हुँ, एनर्जी लेवल क्या होगी मुझे पता नहीं। लो। एंगेजमेंट के लिए कितना वक़्त वो मेरे को देंगे मेरे को पता नहीं। हुँ, राइट, अटेंशन स्पैन। यस। आई सेड यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। हुँ, एक काम करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके निकल लेते हैं। किसको पता चलेगा? मैंने किसी को बोला ही नहीं था मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा। मैडम फ़ोन करेंगी घर पे तो लैंडलाइन है, किसी को बोल दूँगा, बोल दो घर बाहर गए कहीं पे इमरजेंसी में नहीं है। हुँ, चॉइस था। हुँ, सेकंड थॉट कि ये जो मैडम ने मेरे को बुलाया था मेरे पे भरोसा रख के कि प्रवीण आएगा, कुछ एंटरटेनमेंट करेगा, बच्चों को हँसाएगा, जो भी करेगा। व्हाई शुड आई डिसअपॉइंट हर? व्हाई हुँ, शुड आई लेट हर डाउन? दैट हर कॉन्फिडेंस इन मी, हुँ, शुड आई बिट्रे दैट? हुँ, नो। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो 30 बच्चे आए थे हुँ, 40, उनकी क्या गलती है कि मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया? मैंने मैडम से पहले पूछना चाहिए था, मैडम ऑडियंस क्या है? एग्ज़ैक्टली। तो मैं प्रिपेयर होके आता तो बोलता सॉरी मेरे से नहीं होगा। हुँ, तो गलती मेरी थी, मैंने ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ, मायूस नहीं करूँ बिकॉज़ दे डिडन्ट नो। हुँ, जोकर आ रहा है, मस्करा आ रहा है, क्लाउन आ रहा है, जगलिंग करने वाला है, स्टोरी टेलर आ टेलर रहा आ है रहा है। या वो पपेट शो वाला आ रहा है। हुँ, उनको पता था कोई तो भी आ रहा है, हुँ, बस उनका फ़ोकस उस पे था। उस पे था। हुँ, मैक्सिमम ऐसे क्या होगा? बच्चे टाली नहीं बजाएँगे, बच्चे बोर हो जाएँगे। आधे घंटे का मैं प्लान करके आया हूँ, 15 मिनट में मेरे को खत्म करना और पड़ेगा। कुछ तो करके जाऊँगा। लेकिन कुछ तो करके जाऊँगा। नोबडी शुड हुँ, से प्रवीण आपने किया नहीं। हुँ, दैट इज़ नॉट व्हाट द ट्रेनिंग टोल्ड मी। हुँ, चलो करते हैं, मरूँगा तो नहीं, हुँ, इतनी गारंटी थी। हुँ, ऐसे चलो करके आते हैं। हुँ, एंड मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ ना, आपका हैप्पीनेस लेवल हुँ, डिपेंड्स ऑन योर सैटिस्फैक्शन हुँ, एंड योर सैटिस्फैक्शन लेवल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। हुँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाऊँ 5-10 मिनट एंटरटेन करूँ और बाहर आऊँ। हुँ। एक्सपेक्टेशन 10-15 मिनट की थी, हमने पौना घंटा शो किया। बोनस, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, खुश। दे आई कुड एन्जॉय नॉट आई थिंक ना? बिलीव माई सेल्फ, यस, टू टोटली हाँ, डिफरेंट एटमॉस्फेयर। और वहां पे एक मेरे को छोटा बच्चा मिला, 5-6 साल का होगा, अच्छा, जो था भी और नहीं भी था। मतलब? वो ऑडियंस में था हाँ, बट ही वॉज नॉट वॉचिंग माई मैजिक। वो मेरी जादू नहीं देख रहा था, मेरे अच्छा क्या वो मैं करतब कर रहा था। फिज़िकली उधर था, मेंटली नहीं था? मेंटली वो मेरे साथ था। मेंटली वो आपके साथ था, वो टेबल पे आके देखेगा मैंने बैग में क्या रखा है, चेक करेगा। पीछे से आके पीछे फटक करके मार के जाएगा कि मैं अच्छा, सही वाला असली आदमी हूँ या ऐसे फोटो या कुछ छुपाया है, हुँ, पॉकेट में मैंने कुछ छुपाया तो नहीं है। सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन द जोकर, द क्लाउन, हुँ, नॉट द मैजिक। हुँ, ओके, सब कुछ खत्म हो गया, सबके साथ फोटो वोटो ली और हम लोग अपने अपने घर पे गए। हुँ, बच्चों से शेयर किया ऐसे ऐसे हुआ करके। ऑफिस गए मंडे को। ट्यूसडे को दिस लेडी जिन्होंने मेरे को बुलाया था, शी हुँ, कॉल्ड मी, अच्छा, प्रवीण पेपर देखा आज का? हुँ, शी मेंशन, आई डोंट रिमेंबर नाउ। हुँ, बोलते वो फलाने पेपर पे देखो आपकी फोटो छपी अच्छा, जो है, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, कि मेरी फोटो पेपर में छपी, और क्या चाहिए आदमी को? हाँ, रिकग्निशन हो गया ना। उस टाइम पे वो भी। आजकल तो अपनी ही छाप दो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो इंटरनेट पे डाल दो। तो हाँ, फटाफट वो फोटो मंगवाई, कटिंग किया, चिपकाई, कॉफी टाइम में ऑफिसर्स को सबको दिखाई। हुँ, जो मैं हमेशा एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, क्या? 25 ऑफिसर्स की फैमिली में मैं हुँ। वर्ल्ड फेमस हो गया। उससे बड़ा मेरे लिए कोई था ही नहीं रिकग्निशन। लेकिन 25 मैं वर्ल्ड ऑफिसर्स फेमस की हो गया बिकॉज दैट वाज माय स्मॉल वर्ल्ड ना। आपको वर्ल्ड ही 25 यूनिट उतना ही था मेरा। एग्ज़ैक्टली उनको पता चल गया तो यू मेरे डिड लिए तो समथिंग दुनिया। डिफरेंट है ना? एग्जैक्टली। यस। एंड पीपल रिकग्नाइज्ड इट। हुँ, एक्चुअली वो फोटो मेरे लिए नहीं थी, वो बच्चे के लिए थी। हुँ, हैप्पीनेस था हुँ, उसका। हुँ, सेम बच्चा था जिसके बारे में मैंने जिक्र किया पहले, हुँ, 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 वही बच्चा था। हुँ, शाम को घर पे बच्चों को दिखाया, शायद हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए आइसक्रीम भी खाई। हुँ, और क्या होता था तभी सेलिब्रेशन, हाँ, आइसक्रीम। हुँ, भूल गए 2 दिन बाद। ओके, वेडनेसडे चला गया, थर्सडे या फ्राइडे दिस लेडी कॉल्ड बैक अगेन। ओके,
तो एज सून एज शी कॉल्ड, मेरा फर्स्ट उसको रिएक्शन था, यार थैंक यू वेरी मच। मैंने उस दिन जल्दी में आपको ठीक से थैंक यू नहीं बोला, आई वाज सो हाँ, एक्साइटेड। हाँ। एंड ऑल्सो थैंक यू टू द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे के कारण मेरी फोटो छपी, नहीं तो मेरी नहीं फोटो छपती, हुँ, बिकॉज ही वॉज विथ मी, ही वॉज एंजॉइंग। हुँ, सो प्लीज टेल माई थैंक्स टू द पेरेंट्स, हुँ, कन्वे करो मेरा ग्रेटिट्यूड। हुँ। तो शी सडनली एकदम सीरियसली बोलती, प्रवीण ये नहीं हो सकता, बिकॉज वी लॉस्ट द चाइल्ड। ओह! संडे एंड थर्सडे और फ्राइडे, ऑब्वियसली एक दिन पहले ही हुआ होगा ये, हुँ, तुरंत तो उसने मेरे को फोन नहीं किया होगा। हुँ। आई सेड क्या हुआ, तो बोलता है तो आपको पता नहीं, वो चाइल्ड तो सीरियस था बहुत ही। अच्छा, ऐसे अगर सीरियस बच्चा था तो तो उसको एन्जॉय आपने कैसे बुलाया क्यों? हुँ, उसको अपने जहाँ से भी आया था, हॉस्टल में वगैरह जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए था, उसको वहीं रखना था आपने। हुँ, इवन आई बिकेम सीरियस एंड कंसर्न कि मैं उसके साथ मस्ती नहीं करता। हुँ, हैड यू टोल्ड मी कि ये स्पेशल बच्चा है, थोड़ा सा डेलिकेट कंडीशन चल रही है, हुँ, तो शी रिमाइंडेड मी कि प्रवीण जब मैंने फ़ोन किया था आपको बोला था ना आप कलरफुल कपड़े पहन के आओ, लाल नाक वाला वगैरह। हुँ, मैंने वही तो किया। हुँ। शी सेज या, दिस वाज स्पेशली फॉर दैट चाइल्ड। आजकल बोलते हैं ना बकेट लिस्ट, हाँ, पहले एग्ज़ैक्टली टू डू बकेट लिस्ट लिस्ट। होती थी, विश लिस्ट होती थी, सेम थिंग हाँ, टू अल्टीमेटली। डू लिस्ट एवरीडे की होती है, हाँ, बकेट तो लिस्ट। ये बच्चे का एक छोटा सा विश लिस्ट था, अच्छा, 3-4 आइटम होंगे काइंड ऑफ शायद कि ड्रीम। गोलगप्पे खाने हैं यस, या यस, यस। फ्लाइट में जाना है, हुँ, हुँ। समंदर देखना है। उसमें कहीं पर एक आइटम उसकी एंट्री थी, सर्कस के जोकर से मिलना है। बट आप तो सर्कस के जोकर थे ही नहीं। उसके लिए मैं वही था, उसके लिए थे आप, एग्ज़ैक्टली। हुँ, एंड दैट गिव हिम द हैप्पीनेस दैट ही वांटेड। चलो आपने उसको खुशी तो तो दी। उसके पेरेंट्स ने बाद में कंफर्म किया कि ये बच्चा पिछले 6-8 महीने में इतना खुश, इतना एक्टिव हमने देखा ही नहीं था। अच्छा। आपने जाते-जाते एक जो छोटी-सी आत्मा जो भी स्टोरी थी, उसको एक हैप्पी एंडिंग देके आपने उसको भेज दिया। मेबी वो इसी चीज़ का वेट कर रहा हो। मे बी वो उसी की चीज़ की वेट कर रहा था। गॉड्स प्लान। God has very different plans. We can't even imagine what He has in His mind. If हुँ, you believe in God. या आई And that is the time this lady also told me कि प्रवीण आपने एक ऐसा काम किया है जो उसके पेरेंट्स नहीं भूल सकते, और शायद अभी आप भी नहीं भूल पाओगे। हाँ, हाँ, जो ये बच्चे को मैं रोज याद करता हूँ। ओके। कभी कभी इनिशियली सोच आती थी कि शायद अगर मैं उस दिन नहीं जाता, मैं वहां तक जाके वापस आने का प्लान चल रहा था मेरा। हुँ, हाँ, मैं सोच यस, रहे थे आप सोच रहा एग्ज़ैक्टली। था अगर मैं वापस आ जाता हुँ, तो दो चीजें होती, शायद वो बच्चा रिकवर हो जाता और हुँ। आज फिट होता, शायद रिकवर नहीं होता और आज फिर भी ट्रीटमेंट में होता, या शायद ऐसे भी होता कि या रिकवर नहीं होता वो, लेकिन इतना खुश कभी रिकवरी होता ही नहीं नहीं। होता, लेकिन इतनी एग्जैक्टली। खुशी कभी मिलती ही नहीं। तो अल्टीमेटली वॉट एवर हैपेंड, वी ऑल बिलीव किसी का भी पासिंग इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, फिर कोई वही बच्चा कहा जाता जाता है भी ना। है तो सही बात नहीं है, ऑब्वियसली यस। लेकिन हम लोग वही बोलते हैं ना कि ठीक है उसकी तकलीफ दूर हो गई, पेरेंट्स की तकलीफ हुँ, दूर हो गई। फिर लास्ट में इंसान अपने आप को यही बोलता है कि जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। जस्ट गिव अप एंड सरेंडर सरेंडर, कर दो, सरेंडर यस। लिटरली। मैंने वही किया, हुँ, और तब दिमाग में आया कि अगर मैं कर सकता हूँ, अगर हुँ, मेरे को चुना है, या फिर if there is something that I can offer to the society in this terms. हुँ, नेवी में रह के भी मेरी लिमिटेड सर्विस है, मैं हुँ, सर्कल इज स्मॉल, जैसे हुँ, मैंने बोला 25 लोगों की मेरी दुनिया थी हुँ। उसमें आप नंबर 1 थे। उस मोमेंट के लिए, उस मोमेंट के लिए। हाँ, धुरंधर उससे मेरे भी से भी बड़े बड़े थे तभी। हुँ, ऐसे अभी टाइम आ गया है शायद ओके। कि मेरे को मेरी डायरेक्शन मिल गई। अच्छा, दिस वाज़ योर टर्निंग दिस पॉइंट वाज माय टर्निंग पॉइंट। जहाँ से आपको लगा मैंने कि कहा ना यू पीछे जाना क्विट। पड़ेगा बहुत, हाँ, आपको लगा कि आपको अपनी जॉब को अब यहीं पे रोकना यहीं चाहिए। पे रोकनी है, नो, अब आपको सेकंड सर्विस करनी है। दिस माय सेकंड इनिंग्स, सेकंड इनिंग। टोटली डिवोटेड टू पीपल एंड हैप्पीनेस। और उसका सबसे बड़ा रीज़न वो लड़का था, बस वो आई छोटा आई 5 साल थिंक ऑफ हिम एवरी डे। मैं रोज उसके लिए जहाँ भी हो, 25 साल का हो गया होगा अभी, का। हुँ, हो मेबी वो गई कहीं होगी, आप हो गया होगा, जो मेबी भी वो है। कहीं आपको दोबारा से मिला हो, आई डोंट नो, बिकॉज़ आई आप डोंट, मैं ऐसे तो हर ज पहचानूंगा नहीं उसको, वही पहचान लेगा शायद क्योंकि मेरे आप को। ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हो जहाँ पे सिर्फ़ बच्चों को ही आप खुश कर रहे हो। बच्चे आपका बूढ़े वो बड़े, एक आई नेवर नो। हर अब से आपने जो मेरे को बताया है, हुँ। हर 20-25 साल के बच्चे को देखूंगा कि शायद ये पहचानता है मेरे को। यू नेवर नो, हाँ, यस, द वेज ऑफ द ऑब्वियसली। वर्ल्ड आर वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड। हुँ, तो वो दिन था 2001 में, अल्टीमेटली आई लेफ्ट द नेवी, हुँ, क्योंकि नेवी गवर्नमेंट सर्विस है, वेरी प्रोसीजर प्रॉपर हैं, हुँ,
इट इज लाइक नॉट लाइक कॉर्पोरेट की बॉस को फोन करके बोल दिया मैं नहीं आ रहा हूँ, हुँ। 3 महीने की सैलरी काट लो, नोटिस पीरियड, समझ गए। अच्छा सर, सॉरी मैं आपको इसमें रोक रहा हूँ। आपके लिए मुश्किल नहीं था नेवी को छोड़ना? बिकॉज़ इतनी अच्छी जॉब लोग एम करते हैं, ड्रीम करते हैं ऐसी जॉब का। एक पोजीशन पे थे आप, एक ऑफिसर रैंक पे थे आप, वहाँ से बिल्कुल। आपको उसको क्विट करना। व्हाट वाज़ योर फैमिली रिएक्शन दैट टाइम? एंड फ्रेंड्स आल्सो एंड द कलीग्स आल्सो एवरीबडी वाज शॉक्ड, शॉक्ड? इनिशियली इंक्लूडिंग माय फैमिली। ओके। मेरे जीजा जी वो नेवी में थे, अब रिटायर हो गए, पूना में है। हुँ। ही वाज माय रोल मॉडल। ओके। उनको देख के मैंने नेवी ज्वाइन करने का सोचा था, सिलेक्ट हो गया। और हुँ। मैं मजाक मजाक में हमेशा बोलता हूँ, अगर वो नेवी में नहीं होते, एयरफोर्स में होते, तो शायद मैं उस तरफ अट्रैक्ट किया होता। अगर वो अच्छा। बस कंडक्टर होते तो यूनिफॉर्म के कारण मैं शायद बस कंडक्टर या ड्राइवर बन जाता। आई मीन दैट attraction was for the uniform and that personality. It हाँ। was not about Navy or Air Force. यस। Because he was in the Navy, I got attracted towards the Navy. So he हुँ। was also shocked. Course mates, हुँ। colleagues, हुँ। उन्होंने तो बोल दिया पागल है। 2.5 साल बचे हैं नेवी के, 2.5 साल नेवी का खत्म करके जाओ, लाइफ लॉन्ग पेंशन ले लो, मेडिकल बेनिफिट ले लो। अच्छा नेवी, सॉरी मैं आपको फिर रोक रहा हूँ हम्म सर। मतलब नेवी में ऐसा होता है कि फुल सर्विस करनी पड़ती है? 20 साल की अगर ऑफिसर्स आप को मिनिमम, 20 साल नहीं करोगे तो आपको फिर पेंशन नहीं लगता है? अनलेस आपको मेडिकल प्रॉब्लम है और आपको निकाला जाए, या आपको मेडिकली लोअर कैटेगरी में आप बोर्ड आउट करें, हुँ। और अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम नेवी सर्विस के कारण हुआ हो तो। तो फिर नेवी सर्विस में आपने जब वहाँ पे बोला कि मुझे अब रिटायरमेंट लेनी है, तो उसके लिए कोई मतलब ऐसा बताना भी पड़ता होगा प्रूफ़ कि यार मेरे को इस कारण से लेनी पड़ रही होता है, है। कई लोगों का कारण एक्सेप्ट हो होता गया है। आपका वो वो या 6 डिफ़िकल्टीज़? महीने लगे, 6 महीने लगे? 6 महीने क्यों लगे? बिकॉज ऐसा कारण आज तक किसी ने दिया ही नहीं था। क्या कारण दिया था आपने? सेम कि मेरे को लोगों की सर्विस करनी है, तो उन्होंने बोला कि तो ये क्योंकि जनरली जो वैलिड रीजंस होते हैं हुँ। कि शायद पिताजी की मौत हो गई है, हुँ। उनका फैमिली बिजनेस संभालना है, हुँ। या फिर घर पे कोई नहीं है तो मेरे को फैमिली को देखना है, तो आई वांट टू लीव, आई वांट टू टेक अप अ जॉब विच इज स्टडी, एंड एक जगह पे रुकना है, मेरे को फैमिली को ये करना है। हुँ। अनफॉर्चुनेट थिंग्स आर हैपन, तो नहीं हो पा रहा मेरे से। हुँ। सर्विस में एवरी 2-3 ईयर यू कीप मूविंग, हुँ। तो हमेशा मेरी ट्रांसफर होती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सम वेरी वैलिड एंड सॉलिड रीजन। हुँ। ऐसा रीजन ना किसी ने सोचा था ना सुना था। हुँ। एंड कि 2-2.5 साल पहले ऐसे नहीं कि मैं बाहर जाके काम करने वाला था, ये एस्टेब्लिश ये भी प्रोफेशन भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्टली exactly. यस। तो फैमिली क्वेश्चन को भी। मार्क तो था। हुँ। मैं द ओनली पीपल जो थे जो बहुत ही ज्यादा खुश थे, वो हुँ। मेरे बच्चे थे। व्हाई? वो स्कूल में थे तभी कि कि हमें टाइम मिल अब जाएगा। टाइम मिलेगा, बाबा के शोज देखेंगे, अब सेलिंग नहीं होगा, ऑफिस नहीं जाएगा बाबा। क्योंकि वो बच्चे थे। क्योंकि मेरे बच्चे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि घर दे डिडंट नो चलाने के द दे लिए डिडंट नो पैसा द चाहिए होता है। सीरियसनेस। तो आपकी वाइफ़ का उन्होंने उन्होंने हेल्प किया, बकायदा हेल्प किया था, सपोर्ट करा। उनका सपोर्ट था, बिल्कुल था। ओके। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसलिए भी सपोर्ट मिला क्योंकि आप एक बड़े शहर में रह रहे थे, मुंबई जैसे। वहाँ का के अगर वही बंदा यहाँ का होता, मतलब कोई सेम पर्सन जम्मू का होता, तो उसको शायद सोसाइटी या रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल वो उसको बहुत ज़्यादा बुली भी कर सकते थे या बोल भी कोशिश तो सकते मेरे थे। से भी हुई, मेरे कोर्समेट्स ने बहुत समझाने की अच्छी तरीके से, आई आपके मीन कोर्समेट ने कोर्समेट जिनके साथ मैं नेवी में पला बड़ा हुँ। हुआ, हुँ। तो उनके दिमाग में एक अच्छा थॉट था कि भाई 2 साल रुक जा, 3 साल रुक जा, हाँ, वेट कर लो। वेट कर लो, कोई भागे नहीं जा रहा, फिर जो चाहिए कर लो, एक बेसिक पेंशन आती रहेगी घर पे। हुँ। बट मेरा ये था कि अगर ये स्पार्क अभी जो जगह है, जो पैशन अभी जो रियलाइजेशन हुआ है, हुँ। मैं घर गृहस्थी और उसके चक्कर में पड़ूंगा तो शायद बुझ जाएगा। अच्छा, ओके। सो पापा से बात की तभी, पापा बोलते हैं हम लोग, तो हुँ। पापा, मैं 40 का भी नहीं हो रहा था तभी 40 साल का। हुँ। तो पापा से बात की तो बोलते हैं ऐसा है कि तुम जिस फील्ड में जाने की सोच रहे हो, हुँ। हमको तो उसकी जानकारी है ही नहीं, हुँ। आपको भी नहीं है, हुँ। अंधेरे में जा रहे हो, हुँ। पॉइंट। पॉइंट। यस। बट इफ यू हैव डिसाइडेड, यू गो, वी विल टेक केयर, एंड अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेस नहीं हो पाते या ठीक नहीं चलता है, वी विल स्टिल सपोर्ट यू, यू आर स्टिल फैमिली। हुँ। एक बहुत बड़ा अश्योरेंस था, इतनी बात बोलना ही फादर की एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात होती होती, बिकॉज ही वॉज नॉट यंग, है। हुँ। वो ऑलरेडी बूढ़े थे। हुँ।
सेकंड थिंग माय मदर, वो वाज माय फर्स्ट। मैं जब से जादू मैंने सीखना शुरू किया, सीखने के बाद पहली स्पेक्टेटर या पहली विक्टिम वही होती थी मेरी। कैसा किया? कैसे किया? और मदर को तो सभी अच्छा लगता है। हाँ। फिर मेरा जादू फेल हो जाए तब भी उनको लगेगा मैं खुद ही नहीं हूँ। शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ माई मैजिक। ओके। तो उन्होंने मेरे को इतना ही पूछा सिर्फ कि आपको लगता है आप खुश रहोगे ये करके? मैं बोला हाँ जी। तो फिर करो, सिंपल। इफ यू आर गोइंग टू बी हैप्पी यू डू इट। ऐसा होता है ना सर कि अगर मतलब दुनिया क्या बोल रही है वो मैटर नहीं करता, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं ना हम खड़े हैं, तो फिर हमें अंदर से ना बहुत पॉजिटिविटी और वो एक मोटिवेशन आती है 100%। कि यस हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ है। 100%। आजकल मैं जब टीनेज बच्चों के साथ बात करता हूँ या उनके पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ, तब मैं उनको यही बोलता हूँ कि बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, हाँ, गलती हर एक से क्योंकि होती उनको है। बैकग्राउंड नहीं है, होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ उनका। जी। उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि तू कुछ भी करके आ जा बाहर। वी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू लीगली। मैं अगर मर्डर करके घर पे जाऊंगा तो माय पेरेंट्स विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट मी लीगली, बट इनिशियल फिजिकल प्रोटेक्शन दे विल ऑलवेज गिव मी। एग्जैक्टली। कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। भले आप किसी के साथ रिलेशन में चले जाओ, रिलेशन खराब हो जाए, यंगस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। 4 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद पता चलता है गलती की मैंने। शादी भी नहीं की थी, लिविंग में थे, अब गड़बड़ हो रही है। योर चाइल्ड शुड नो कि आपका घर अभी भी आपके लिए खुला है। दैट कॉन्फिडेंस द चाइल्ड शुड हैव कि मैं कभी भी रात के 12 बजे के बाद भी अगर घर पे जाऊंगा तो पिताजी को गोली नहीं मारेंगे, शायद सुनाएंगे लेकिन दरवाजा खोल के अंदर जरूर लेंगे। बिल्कुल। दैट कॉन्फिडेंस इफ आई गिव टू my child will never step out to do anything wrong, and even if he does he'll come back home, he'll not do anything further wrong. Point. So I try to do that, and like you rightly said कि that was the biggest support I had. Point. Coming from a very settled, secure, safe job कि 30 तारीख को 1 तारीख को पगार बैंक में जमा होना ही है, वो छोड़ छाड़ के वहां से इनसिक्योरिटी की पता नहीं अगले, बिकॉज ऑब्वियसली शोज करने थे, मैंने कमर्शियल शोज करने थे, जो ऑलरेडी सेट कंपटीशन था उनके साथ compete करना था, जो ऑलरेडी जादूगर थे, क्लाउन्स नहीं थे तो एक एडवांटेज था। चल गई। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड इनिंग। यस। सो सेकंड इनिंग जब स्टार्ट हुई तो कैसे इसका मतलब, एक तो आपने वो बच्चे वाली कहानी से जिसने आपको इंस्पायर करा या जहाँ से आपको एक आइडिया आया कि मुझे करना एक चाहिए, विजन मिला, एक एक विजन मिला, डायरेक्शन मिला। हाँ कह सकते हो कि भगवान का एक नया दरवाजा खुलने की वो मिली 100%। कि आपको ये करना चाहिए। 100%। तो जब सेकंड इनिंग आपने स्टार्ट करी तो कैसे डिफिकल्टीज आई होंगी स्टार्टिंग में? बहुत ज़्यादा शोज नहीं मिलना। शोज मिलते थे बट देन क्वेश्चन मार्क होता था कि क्या करेगा ये आगे। लोगों ने जो जोकर या क्लाउन देखे हैं वो सर्कस में देखे हैं सिर्फ, राइट? जो अपने सर्कल के अंदर जगलिंग करेंगे, शायद उल्टा सीधा कूदेंगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, लकड़े के पट्टे से पीटेंगे एक दूसरे को, कभी कभार बॉर्डर तक आके आपके ऊपर पानी छिड़केंगे। तो जनरली ऐसे होता है कि जोकर अगर मिला तो मैंने बच के रहना है, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा एक एग्जाम्पल या सैंपल बना के लोगों को इनकरेज करेगा कि वो मेरे ऊपर हंसे, मैं टारगेट बनूंगा, और किसी को भी अपने ऊपर हंसी लेना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे को यही था कि आप जोकर वाले रास्ते पे चल जाएंगे तो आपको लगा यार एक तो ये वर्ड ऐसा है, मतलब ऐसे शब्द है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा लोग मतलब मैं अपना मजाक उड़वाऊंगा, लोग हंसेंगे, तो मतलब ये काफी डिफिकल्ट है। अगर आज हमें कोई हमें देख के हंसे तो हमें कितना बुरा लगता है। एग्जैक्टली, आई अप्रिशिएट दैट। तो आप कैसे इस मोमेंट से बाहर निकले? कैसे हुआ? मैं बाहर निकला ही नहीं, मैं उसी मोमेंट में था कि आओ मेरे पे हंसो, बाकी 5 लोग जो आपको दिख रहे हैं उन पे मत हंसो, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, कम लाफ एट मी। मैं वैसी हरकतें भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा कि आपको एनकरेज करूं। बिकॉज किसी और पे हंसने से, मैं अभी भी स्टेज पे जब बच्चे को बुलाता हूँ, बड़ों को बुलाता हूँ, इनिशियली उनके दिमाग में भी रहता था ये गलत करेगा मेरे से, मेरा नमूना बना देगा, पब्लिक मेरे पे हंसेगी, तभी तो बुलाया है। नहीं वही तो गलत है। तो मेरा हमेशा कहना होता है कि लेट अस लाफ टुगेदर, मिलके हंसते। इनिशियली आप मेरे पे हंसो, बट जब तक आप जाओगे आई विल इंश्योर कि यू हैव रिस्पेक्ट फॉर मी एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू।
हम ओके, एक दूसरे पे नहीं, एक दूसरे के साथ हंसेंगे। ओके। अच्छा सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड अ मैजिशियन? आपको क्या लगता है दोनों बहुत फर्क है, बहुत क्या फर्क है। फ़र्क है? मैजिशियन वो है जो जादू करता है, वो जो एक रुमाल खाली दिखा के आपको उसमें से कबूतर निकाल के दिखाएगा, लड़की के दो कबूतर टुकड़े कहाँ से आ करेगा। जाता है वो? रुमाल अच्छा, में कुछ होता है ना। आपके पास ट्रिक है? कुछ करके दिखाओगे हमें मैजिक अभी? एक्चुअली किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है हमको। मैं ओके, आपसे तब से सामने बैठा हूँ, हाँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ। यस, यू डोंट नीड एनीथिंग, ऑल यू नीड इज एनीथिंग एक्चुअली, और ओके, नथिंग। ओके। और मैं जब इतना प्यार से खोल के दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो इसके अंदर कुछ भी छुपाने लायक है ही नहीं, कबूतर तो जा ही नहीं सकता इसके अंदर। बिल्कुल, कबूतर नहीं बना देना, मैं डर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए मान लूँ कि ये कबूतर है हाँ, और ये उसकी गर्दन है, हुँ, उसको नहीं अच्छा लगता गर्दन दबाने से ऐसे। तो हाँ, जादू हर जगह है। अब वाह! आप उसको कैसे पेश करते हो उस पर डिपेंड करता है। ये आपने साउंड बहुत आसान है। हुँ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स, ओके। स्पेशली बच्चे अगर साथ में हो। तो अच्छा, आप जब मैजिक करते हो तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि वो एक्यूरेट नहीं गया, होता है, होता है? तभी तो उस क्लाउन टाइम पे होने। रिकवर कैसे करते हो? नहीं करना है, नहीं करने का है, सॉरी, छोड़ देने का है? रिकवर करना ही नहीं है। क्योंकि मैं जादूगर हुई नहीं, मैं अच्छा, क्लाउन हूँ। तो उससे तो गलती मेरे से होगी, तो गलती होगी। तभी तो तुम तो हँसोगे। आप कभी मेरे शो में आइए, आप देखिए। हुँ, मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ, मैं डींगे तो बहुत बड़ी मारता हूँ हुँ, कि मेरे से बड़ा जादूगर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे से 2 कदम ढंग से चला नहीं जाता। देन पीपल रियलाइज कि अरे नहीं, ये तो ऐसी बकवास कर रहा था, इससे कुछ होने वाला नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे नहीं हो सकता। है। एंड देन द टेबल्स टर्न। ओके, मैं करने कुछ और जा रहा हूँ, हुँ, होता कुछ और है, लेकिन वो अच्छा ही होता है, विच इज अ अच्छा, सरप्राइज। ओके, सो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड यू गेट इट, अगर मैं इसे कर रहा हूँ अगली बारी हुँ, और आपको आवाज नहीं आई और कुछ अलग लगा, देन यू बी सरप्राइज, यार तभी तो आई थी, अब क्यों नहीं आई। बट देन समथिंग एल्स विल हैपन। हुँ। सो दैट इज द नहीं, मैंने सरप्राइज। तो ये अब पकड़ दैट इज लिया द अब। सरप्राइज, एग्जैक्टली। ये तो तो इट ईज़ी इज है सो ना सर? सिंपल। हाँ, ये तो हाँ, इजी है, आई गिव इट अवे ऑल्सो, मैं बता भी देता हूँ कैसे कर रहा हूँ ये करके। तो साउंड आपने एग्जैक्टली, आई मीन इसमें ऐसा है कि यू डोंट हैव टू वरी है। मैंने कहीं रखा था, याद नहीं आ रहा है। पॉकेट में होगा आपके। जी, नहीं, पॉकेट में भी नहीं है शायद, देखना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट आई नीड एक्चुअली इज द हैंडकरचीफ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अच्छा, आप ही ओके, का हैंडकरचीफ है, आप ही का सिल्क है। हुँ, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी इसमें से आवाज आएगी, कुछ आएगी। देन आई टेल यू नो, इसमें से कुछ अलग ही आएगा बाहर। नाउ दिस इज मैजिक, राइट? दिस इज मैजिक। अभी आप सोच रहे हो इसमें से चिड़िया की आवाज आएगी, कुछ आएगी, और जब चूहे की आवाज नहीं आती और हैंडकरचीफ आता है, देन यू रियलाइज कि हाँ अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू ये क्यों होता है, क्योंकि मेरे हाथ में एक होल है, बचपन में था। मैं आपको होल दिखाऊं मैं आपको? दिखाओ। ये रहा होल। ये तो मेरे पास भी सिंपल। है। हाँ, तो इसमें से अगर मैं डालूं हाथ, तो मैं इसमें से भी हैंडकरचीफ निकाल सकता हूँ अगर मैं ढंग से करूँ। वाह! छुपाया कहाँ पे था आपने इधर? नहीं, होल है। आप लोग मानते नहीं हो, अभी जादूगर ऐसे तो करता है, होल है तभी तो है इधर, नहीं तो कहाँ से होगा। सो इट हाँ, इज वो एज सिंपल एज अच्छा, दैट। जो कलर चेंज करके बताओ मुझे फिर। हाँ, वो जादू होगा, ये क्लाउन है, ऐसे है ना। सो व्हाट वी डू इज इंटरेस्टिंग थिंग्स। हुँ, जब बच्चों के साथ में काम करता हूँ तब मैं जानबूझ के कलर्स गलत बोलता हूँ। हुँ, लाल कलर होगा तो मैं ब्लैक बोलूंगा, लड़के को लड़की बोलूंगा, हुँ, लड़की लकड़ी हो गया हाथ में तो मैं उसको लड़की बोलूंगा, अच्छा, बिकॉज इट गिव्स द ऑडियंस अ चांस टू करेक्ट मी। आपकी हुँ, शादी हुई है? नहीं अनमैरिड। बढ़िया। नहीं नहीं, शादी भी बढ़िया है, बट once you get married or get ओ into a relationship, you will know ओके, the more chance you give to the other person to correct you, हुँ, you are in a good relationship. The अच्छा, other person is always happy. अच्छा, कि चलो मुझे कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो ठीक करने को मिल रहा फ़ोकस है आ इधर रहा है लगे। उसका, एग्जैक्टली। फ़ोकस। लोगों को दूसरों को करेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। दैट मीन्स कि मतलब मुझे आपसे अभी तक क्या सीखने को मिला? नहीं, सीखो मत। आई डोंट नीड मैं आई कंपटीशन। ट्राई टू लर्न समथिंग। मुझे आपसे सीखने हाँ को ये जी, मिला कि स्मार्टनेस कैसे वर्क की जाती है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में फ़ोकस बनाओ। बिल्कुल। जितना बेटर आपका फ़ोकस होगा, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, Exactly. उस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर। जैसे अभी आप बहुत स्मार्टली मूव कर रहे थे, आप मुझे जादू दिखा रहे थे, बट मुझे पता चल गया आपने वो हैंकी कहाँ से देखा। निकाला। क्योंकि मेरा फ़ोकस कहाँ वहां कैसे था। था? वहाँ पे था। नाउ यू रियलाइज हुँ, दैट एंटरटेनमेंट वाज लॉस्ट।
यू आर हाँ। ट्राइंग टू फिगर आउट मैंने हैंकी कहाँ से निकाला. हुँ। That is not my idea. My अ, idea is to get you involved in my magic show. हुँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैजिशियन होते हाँ हैं, जी. ये मतलब इंसान के माइंडसेट के साथ ही खेलते हैं? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। It's anything that जो स्टेज पे होता है या हुँ, आपके सामने जादूगर करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, हुँ। हर एक चीज़ इन्वॉल्व है। तीनों में से एक चीज तो है ही है. ओके। ओनली थिंग इज जैसे आपके स्टाफ वाले कंप्यूटर पे बैठ के जो भी करेंगे मेरे लिए वो मैजिक है. जो भी एडिटिंग करता है मेरे लिए मैजिक है, मेरे समझ में नहीं आता. अच्छा, ये कैसे कर दिया? ये कैसे कर दिया, 2-3 बटन दबा दिए, मेरा फोटो चेंज कर दिया आपने, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया. हुँ, मैं सीखा नहीं हूँ मैंने. हुँ, तो जो मैजिक सीख लेगा उसके लिए इंटरेस्ट है नहीं थोड़ी देर के बाद. हुँ, वो पुराना हो गया, अब नया सीखना है. हुँ। So keep them involved, keep them engaged. ओके। अच्छा, और कुछ दिखाओ फिर। अभी नहीं, वो बस स्टेज पे करूँगा. आप दोपहर को शो के लिए आइए, विल ट्राई। प्लीज मेरी कम. थोड़ी आई हेल्थ विल ठीक वर्क. नहीं आई है नो, बट आई कैन सी दैट. ठीक है, ओके सर, मूव ऑन करते हैं आगे। लेट अस. ओके, टेल मी सर, कितना डिफिकल्ट होता है इन सब चीज़ों को करना? जैसे आप अभी आज स्टेज पे जाने वाले हो, मतलब शो है आपका थोड़ी देर के बाद, तो आपको परफॉर्म करना है और मैं ये एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो भी छोटे बच्चे हैं, लाइक कोई डिसेबिलिटी के कारण सब है. प्रॉब्लम है या बुजुर्ग है, कोई बीमारी से है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, आप वहाँ पे जाते हो, हाँ उनको जी. एंटरटेन कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ करो कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहे हो। बिल्कुल. तो कभी आप अंदर से खुद भी तो टूटे होंगे, दूसरों को खुश। एक दो बारी हुआ था. ओके, तो आपका मैं भी सबसे तो इंसान हूँ ना. एग्ज़ैक्टली, तो आपका सबसे वैसा वाला मोमेंट कौन-सा रहा जब आप बहुत टूट बिल्कुल, वे बहुत ही ज्यादा कभी नहीं टूटा. बट आज तक में कभी रिकवर, ज़्यादा? हाँ टूटा जरूर. आई मीन यस, इंसान है, अप एंड डाउन तो होते रहता है. क्योंकि आप These दूसरों are को the तो things, but these are very personal and emotional things. ओके। So लोग ना जाने चाहिए अच्छा. बिकॉज मेन बात चीज बताता हूँ मैं आपको. आदमी जब जोकर बनने की या क्लाउन बनने की सोचता है, हुँ, the first obstacle or the first opponent हुँ, is himself. यस, कि मैं ऐसे कपड़े, ऐसा मेकअप, ऐसे हरकतें करूंगा, हुँ, क्या मेरे अपने आप को एक्सेप्टेबल है, क्या मैं करने के लिए रेडी हूँ या मेरे को कोई फोर्स कर रहा है. हुँ, तो जब तक ये वॉलंटरी नहीं आएगा हुँ, तब तक मेरे से नहीं हो पाएगा. हुँ, राइट. हुँ, मैं बेडरूम में गया, मैंने पूरा मेकअप किया, ताम झाम जो भी है, कॉस्ट्यूम पहन लिया. हुँ, सेकेंड थॉट, हुँ, अभी मैं ड्राइंग रूम में जाने वाला हूँ. हुँ, मेरे माँ बाप होंगे, शायद सास ससुर होंगे, बच्चे होंगे, हस्बैंड या वाइफ जो भी, हुँ, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, पार्टनर होगा. हुँ, विल दे एक्सेप्ट मी? इट्स अ पॉइंट। विल दे लाफ एट मी? विल दे एनकरेज मी? एक्सेप्ट करना अलग है, एनकरेज करना अलग है. हाँ ठीक है भाई तूने किया, हुँ, नहीं बढ़िया किया, चलो अच्छा करो, इससे अच्छा करो. दैट इज एनकरेजमेंट. हुँ, देन आपको बिल्डिंग के बाहर निकलना है, हुँ, कार में बैठना है, ऑटो में बैठना है, टैक्सी में बैठना है, जो भी है, नई जगह पे जाना है. हुँ, लोग देखेंगे आपको. आज के हुँ, ज़माने में लोग आपकी फ़ोटो लेके रील रील, बनाएँगे. हाँ, आर यू ओके विद दैट? लोग हँसेंगे. हुँ, आपके हम उम्र आपको बोलेंगे तू सठिया गया है. ठीक से हुँ, बैठ घर पे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या उल्टा-सीधा काम कर रहा है. हुँ, यू हैव टू सस्टेन ऑल दैट. एंड व्हेन यू गो ऑन स्टेज, आप गलतियाँ जानबूझ के गलती कर रहे हो. हुँ, क्लाउन्स आर वेरी स्मार्ट, आई टेल यू. अपने आप के लिए नहीं, लेकिन मैं सब क्लाउन्स के लिए बोल रहा हूँ. हुँ, क्लाउन्स आर वेरी स्मार्ट. अगर वो गलती करता है तो पूरा कैलकुलेशन के साथ गलती है. वो हुँ, आपके 3 कदम आगे, 1 कदम नहीं, 3 कदम आगे। 3 कदम आगे हैं कि ये गलती से मैं वहाँ जाऊँगा, हुँ, जो आपने नहीं सोचा है. हुँ, मैजिशियन भी आपके 2 कदम आगे रहता है हमेशा. ओके, क्लाउन क्लाउन, में एक एक्स्ट्रा उसने डालना है टू मेक यू हैप्पी. आपका इंसल्ट नहीं करना उसने. हुँ, आपको नीचा नहीं दिखाना है. बस उसको आपको ये खुश दिखाना करना है। नहीं कि देखो मैं स्मार्ट हूँ, मैं जादू कर सकता हूँ. हुँ, नहीं. मेरा तो अप्रोच ऐसे रहता है कि मैं नहीं हूँ स्मार्ट, आप हेल्प करोगे तभी मैजिक होगा. तो कई बार मेरे से मैजिक नहीं होगा. हुँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपका फर्स्ट नेम क्या है? नरिंजन. नरिंजन थोड़ा नरेंद्र, सा जानबूझ के, थोड़ा ये करके, हाँ, तो बोला कि नरेंद्र. अच्छा हाँ, तो चलो कोशिश करते हैं नरेंद्र से मैजिक हो जाए. आप उसका एंड देन माइंड इंस्टेड डाइवर्ट ऑफ, करना। हाँ, जो जनरली एब्राकाडाब्रा बोलेंगे, नहीं तो काली कलकत्ते वाली वगैरह बोलेंगे, हाँ, उसके बदले मैं बोलूंगा नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, और मैजिक हो जाएगा. अब आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा कि नहीं? इट्स साइकोलॉजिकल थिंग. हुँ, मैजिक मैंने करना है, हाँ, लेकिन मैंने नहीं करना है, आपके थ्रू करना है.
हम्म, दैट इज व्हाट अ क्लाउन प्लान्स। काफी आगे की सोचते हैं। वही बोला, आगे की सोचता हो, वो गलतियां कर रहा है ताकि आपको सुधारने का चांस मिले। हम्म। एक प्रोफेशनल मैजिशियन जो है, नॉट अ फनी मैजिशियन, हम्म। प्रोफेशनल मैजिशियन गलती करेगा ही नहीं। क्यों? मतलब वो भी तो उसको तो एंड ऑफ द फिनिश डे। दिखाना ना, उसको तो प्रोडक्ट दिखाना है आपका, उसको अपनी सफाई दिखानी है, हम्म। उसको गलती थोड़ी दिखानी है, और दिखानी भी नहीं चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। हम्म। लेकिन मेरा किरदार ही अलग है। हम्म। मेरा किरदार ओवर स्मार्ट है ही नहीं। हम्म। मेरा किरदार तो, अगर ये मेरा किरदार गधा है, उसको दुनियादारी नहीं समझती, उसको याद नहीं रहता वो 2 मिनट पहले क्या बोला था, अब क्या बोला है, बच्चे का नाम भूल जाता हूँ, फिर से बार बार पूछता हूँ। ओके। दैट इज द डिफरेंस। तो आपको क्या चीज़ ऐसी ड्राइव कर रही है जो 25 to 30 इयर्स, 25 ईयर्स। 35 इयर्स इस चीज़, 25। 25 इयर्स इस चीज़ में आप लगातार कॉन्टिन्यूसली करते आ रहे हो? क्योंकि एट योर एज, मेरे को नहीं हाँ, बोलनी बोल चाहिए दिया आपने, बट या बुढ़ा हूँ, ठीक है, कोई एट बात योर, नहीं आई एम नॉट सेइंग नहीं। ऐसा नहीं कह रहा मैं। हाँ जी। आप बच्चों की तरह, मतलब आप बहुत यंग हो, मैं आपकी एज नहीं डिफाइन कर सकता, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ 25 साल से कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ को करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और विदाउट बोर हुए, और विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मैं एक बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ। जस्ट ट्रैवल, आपने एक ही पर रखा हुआ है कि मेरे को लोगों को खुश करना है, बस, बस दैट्स इट। दैट्स ऑल। ओके, टेल मी वन थिंग, कि जो इंसान अभी, लाइक किसी को अगर मैजिशियन बनना है या क्लोन बनना है, तो उसको अपनी लाइफ की स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कैसे आना चाहिए इस इंडस्ट्री के इसके अंदर? लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग, हाँ, आपको जादू सीखना पड़ेगा, हम्म। आपको सामान खरीदना पड़ेगा। हम्म। मैजिशियन बनना काफ़ी आसान है वैसे देखा जाए तो। हैं। ट्रिक आप सीख जाओगे। इट हम्म। इज़ लाइक अ केमिस्ट्री थिंग, केमिकल ए लिया, केमिकल बी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और कलर चेंज हो गया। हम्म। हम्म। वो तो साइंस का डेमोन्स्ट्रेटर भी लैब में दिखा देता है ना आपको, जब हम्म। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। हम्म। या तो लाइट या मैग्नेटिज्म, यहाँ पे फोकस डाला, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई लाइट। हम्म। बट इसको ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना ताकि आपको लगे ये मैजिक है, हम्म। वो कला है। वो कला है। अगर मेरे पास एक ऐसा डब्बा दिख मिल जाए मेरे को, हम्म। जिसमें कबूतर मैं छुपा के रख सकता हूँ और आपको चारों तरफ से दिखा दूँ, शायद आपके हाथ में भी दे दूँ, और हम्म। आपको पता नहीं चलेगा इसमें कबूतर है। अच्छा। आप तो कन्विंस हो गए कि ये तो एकदम गुड बॉय जैसा डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है, हम्म। और मैं आपके सामने फिर उसको खुले में कबूतर दिखा दूँ। तो वो कला है हम्म। कि वो नॉर्मल चीज़ को, या जो चीज़ नॉर्मल दिखती है हम्म। उसको एबनॉर्मल दिखाएं या स्पेशल दिखाएं। ओके। तो सामान खरीदना आसान है। हम्म। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप ड्रेस वाले जो होते हैं, हम्म। थिएटर वाले ड्रेस के हम्म। लिए देते हो, आपको अमिताभ बच्चन का सूट मिल जाएगा, उसकी हेयर स्टाइल वाला विग मिल जाएगा, हम्म। बाकी लोगों के कपड़े मिल जाएंगे। हम्म। लेकिन मैं अगर वो पहनूंगा तो मैं अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ? नहीं, आप उस मैं करेक्टर वही, में। मैं डुप्लीकेट ही रहूंगा, हाँ, या ओरिजिनल। गंदा डुप्लीकेट रहूंगा एकदम। हम्म। मैंने अपने आप को ही रखना है अपना खुद। आई शुड नॉट चेंज माई कैरेक्टर। अपने किरदार को अच्छा बनाना है। हम्म। आई कैन हैव अमिताभ बच्चन साहब या फिर जो भी हैं, अब्दुल कलाम साहब एज माई focus, as my idol. That I look up to them. I want to copy them in a good way so that I can start following their footsteps. I cannot be Kalam Saab. I cannot be Bachchan Saab. I have to be myself and do better. तो फिर जैसे आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है, लाइक जो अडल्ट हैं, मतलब अबाउ 18 और 25 के बीच में है, उनको क्या, जैसे आपका काम ही है खुश रखना लोगों को, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की जो जनरेशन है बहुत अंदर अंदर से दुख है, सोशल मीडिया पे तो दिखावा चल रहा है, सोशल मीडिया पे सारे खुश है, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कहीं ना कहीं वो मतलब अपने माइंड में ये चीज़ों का बाहर लेके नहीं चल रहे हैं, तो उनको उन सबको कैसे कम करना चाहिए? मैंने शुरुआत में बताया था ना, वी आर ऑल अनहैप्पी, डिसग्रंटल्ड, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, कि नहीं वो बस 9 to 5 जॉब करनी है, घर पे आके 9 to 5 होती नहीं, और घर पे आके भी काम ही चलते रहता है। वर्क फ्रॉम होम है तो 12 बजे तक काम चलते रहेगा, सुबह 6 बजे भी मेल आ जाएगी या फोन आ जाएगा। अपनी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो प्रैक्टिकली लो रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन को लोअर रखना किसी भी चीज में। बट आजकल प्रॉब्लम ही तो ये एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्यों है? एग्जैक्टली, कमिंग टू दैट। दिखावा ज़्यादा है। दिखावा ज्यादा नहीं है, बिकॉज कंपटीशन है। कंपटीशन। मैं आपसे ज्यादा अच्छा करना चाहता हूं हमेशा,
बट वो आपने पॉसिबल भी मर्सिडीज तो नहीं ना खरीदी, हर बारी। आपने मर्सिडीज खरीदी तो आपका जो भी ई क्लास सी क्लास होगा, मेरे को एक उसका एडवांस मॉडल खरीदना एस क्लास। है, एस क्लास। मेरे को नहीं पता कौन सा मॉडल अच्छा होता एस क्लास है, है कि नहीं? 450D। आपने बढ़िया वाले एयर जॉर्डन्स जूते खरीद हम्म लिए, मेरे को वो भी चाहिए। मेरी हम्म हैसियत है, मेरी औकात है, ये ये डिपेंड बाद करता में है। करता है, लेकिन राइट? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये मत, आज के टाइम पे जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो ऐसे बोलते हैं कि हैसियत पे मत जाओ, क्योंकि आप जितनी चादर फैलाओगे, मतलब हमारे पुराने लोग ये बोलते थे कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, जितने, हाँ, है ना। लेकिन फिर आज उल्टा है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कि चादर पैर तो फैलाओ मात्र। चादर आ जाएगी। हाँ माई अप्रोच इज डिफरेंट, दैट्स द रीजन आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब मेरे को रात को जगा के बोलो हाउ आर यू, मैं बोलूंगा हैप्पी। हाँ, आपके साथ तो बहुत पॉजिटिविटी, बहुत खुश, मैं, कैसे रहते हो आप हमेशा इतनी खुश, मतलब। बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली लो। मतलब यही मंत्र है एक। यही मंत्र है, प्रैक्टिकली लो रहने से हम्म एनीथिंग दैट आई गेट हम्म इज बोनस। हम्म। मैं सोच रहा था कहीं दूर दराज में आपका कहाँ होगा पता नहीं स्टूडियो, आप मेरे को रिसीव करने नीचे तक आए, अरे सर। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। आप किसी को बोल सकते थे बच्चे जा जा देख के आ जा, हम्म नहीं किया आपने, खुद आए आप रिसीव करने मेरे को। इट एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, आई एम हैप्पी। ओके। अपने आने के साथ वेलकम किया, चाय कॉफी पिलाई, बिस्किट खिलाए, आई एम हैप्पी। नॉर्मली नहीं होता है ऐसे कई जगह पे, हम्म रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। यू गॉट सच अ लवली स्टूडियो, हम्म। अच्छी बातें चल रही हैं, आपका स्टाफ इतना अच्छा बात कर रहा है मेरे से। ये तो आप तारीफ कर रहे हो हमारी। नहीं सही, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं एक नहीं, भी वही चीज तो में बोल से रहा हूँ। गलत नहीं बोली, विच नहीं मीन्स नहीं। यू डिड इट विथ योर हार्ट, यस। एंड दैट इज माई हैप्पीनेस। हम्म मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि ठीक है करके आएंगे, कुछ पता नहीं जो भी है, लेकिन मैंने विकास साहब को हाँ बोला है मैं करके आऊंगा, तो आई विल नॉट लेट हिम डाउन। हम्म ही इज ऑल्सो हैप्पी नाउ, हम्म आई एम हैप्पी, आई मेट यू, अच्छा काम कर रहे हो आप, हम्म यू आर परहैप्स हैप्पी कि अच्छा बंदा मिल गया, चलो अच्छा पॉडकास्ट तो अच्छा होगा, हम्म व्हाट मोर डू वी वांट। हम्म। बर्ट्रैंड रसल करके एक थिंकर होते हैं, यस। बहुत पुराने, वेरी डीप थिंकिंग हम्म। में, उन बहुत उनके नाम पे कोटेशंस हैं, कुछ तो ओके एआई के ज़माने में कुछ नकली भी होंगे आज उनके नाम पे, ओके। लेकिन मैं जो 25 साल से एक फॉलो कर रहा हूँ, विच वन? एग्जैक्टली वर्बाटिम नहीं है, वर्ड हम्म टू वर्ड नहीं है, हम्म बट ही सेज हम्म अ गुड लाइफ एज आई सी इट इज अ हैप्पी लाइफ। बाय दैट आई डोंट मीन इफ यू आर गुड यू विल बी हैप्पी, बट इफ यू आर हैप्पी यू विल बी गुड। तो एक बार मैंने सोच लिया कि मैंने हाँ। खुश ही रहना है, हम्म तो मैं बस में खड़ा हो जाऊं और मेरे को बस की, मैं सोच रहा हूँ कि बस में चढ़ने के लिए जगह मिल जाए मेरे को, जस्ट टू हम्म पुट माई 2 feet इनसाइड, हम्म। और मेरे को बैठने की जगह मिल जाए या आराम से खड़े होने की जगह मिल जाए, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सर मैं समझ रहा हूँ, आपने अपने आप को, अपनी सेटिस्फेक्शन है उसको अपने एक लेवल पे रखा हुआ कि ठीक है, लो रखी हुई यस, है। हर एक के लिए तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि होना वो चाहिए, कोई बिकॉज व्हाट कैसे आई टेल करेगा यू इज, मैनेज। क्योंकि लोग बोल रहे हैं हमें एंजाइटी, हमें डिप्रेशन है, हम ये सब, वो बिकॉज वी मेरा आर साथी आगे कंपेयरिंग, बढ़ गया है। माय फ्रेंड, वी आर कंपेयरिंग। तो ये कंपैरिजन को कैसे कम करेंगे हम आई सर? विल एक्सप्लेन। यस। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, हम्म आपकी सोशल बैकग्राउंड, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, हम्म एंड माई दीज 3-4 बैकग्राउंड्स विल बी डिफरेंट। एवरीबडी हैव डिफरेंट। आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, यस। मेरी अलग है। या। आप मान लो दिल्ली बम्बई में पले हो, मैं दूर दराज के विलेज में पला हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। हम्म तो मुझे जो मिला है वहां से, हम्म इंटेलिजेंस नेचुरल जो भी आपको होगी, मोरलेस में उतनी मेरे में भी होगी। हम्म कैसे यूज करा, अगर मेरे रिसोर्सेज अच्छे रहे हम्म तो आई माइट डू बेटर। हम्म आई कैन नॉट कम्पीट विथ योर रिसोर्सेज। हम्म आपके पेरेंट्स ने जो आपको पालन पोषण दिया या जो वैल्यूज दी हैं, हम्म मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलग दी होगी। आई कैन हम्म नॉट कम्पीट देयर। हम्म आई शुड नॉट ट्राई टू बीट यू। हम्म। मेरी आपसे कंपटीशन ही नहीं है, ना ही आपकी मेरे से है, मेरी कंपटीशन अपने आप से है, तो मतलब वही बोलो कि कंपटीशन किसी से नहीं, अपने से अपने करो। आप से। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। यू वर्सेस यू। एग्जैक्टली, तो बिगेस्ट अपोनेंट या बिगेस्ट जरूरत में मैंने बोला ना कि द बिगेस्ट चैलेंज इज यू, यू हैव टू सॉल्व दैट। यू हैव टू सॉल्व दैट। एंड वंस यू एक्सेप्ट कि मैं खुश हूं, मैं क्लाउन बन के मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी तो दूसरे यू भी। विल ऑलवेज बी गुड। हम्म। अब बर्ट्रैंड रसल साहब बोल के गए तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। उन पे थोप देते हैं फिर। पर अल्टीमेटली आई ऑल्सो फील कंपटीशन जहां करने जाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा,
and in a very light mode. You are not perhaps going to like it because आपका सरनेम वैसा है. दुनिया में 5 लोग, 5 हम्म 5 लोग हैं, वो दुनिया को, यंगर जनरेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने, 5 लोगों ने. कौन 5 लोग? इसमें से 4 तो सब लोग जानते हैं. 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग हमको देख रहे हैं. ये 4 हो गए. और और एक आप, पांचवा मैं। और एक आप, हाँ, शर्मा जी का बेटा. शर्मा जी का बेटा क्या शर्मा जी करे? का बेटा डॉक्टर बन गया. शर्मा जी का बेटे ने गाड़ी खरीद ली. शर्मा जी का बेटा फॉरेन जा रहा है. तो शर्मा जी के बेटे के साथ कंपटीशन क्यों कर रहे हो, या करा रहे हो अपने बच्चे की? हम्म क्योंकि शर्मा जी ने क्या किया था उसके ऊपर डिपेंड करता है शर्मा जी के बेटे पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है. एग्जैक्टली। Isn't it? हम्म Perhaps my parents could have given me better or less. हम्म I should use that background to हम्म improve myself. मैं आपकी बैकग्राउंड नहीं छीन सकता. हम्म चोरी भी नहीं करनी चाहिए. हम्म आपको मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप तो मैं आपको रोल मॉडल रख सकता हूँ मेरा, बट compete नहीं करना चाहिए आपके साथ. एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। ओके सर, टेल मी वन थिंग, अभी आप मुंबई से आए हो, देन आप जम्मू आए, उधमपुर की और भी बहुत सारी, बहुत सारी जलंधर की, अमृतसर की, टाउन्स कर काफी दिया. हाँ ट्रैवल जी. किया। सो आपको क्या लगा वहाँ का जो यंगस्टर है और ये जो छोटी सिटीज के यंगस्टर है, जम्मू दोनों के छोटी सिटी थोड़ी ना है. एज कम्पेयर टू मुंबई हाँ जी. तो दोनों के माइंडसेट, यूथ के माइंडसेट में क्या नजर है जितने भी लोगों से मैंने आप मिले? ज़्यादा मिला नहीं ज़्यादा बच्चों से मैं, हम्म यंगस्टर से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैं जलंधर वगैरह में गया तो पिंगला घर थे, हम्म अपाहज घर थे, हम्म स्पेशल बच्चे थे. हम्म तो उनका माइंडसेट के बारे में बात ही ना करें. ओह, माय आइडिया इज जस्ट टू गिव देम 5 मिनट्स ऑफ हैप्पीनेस, हम्म एंड आसपास के लोगों को भी भूल जाना चाहिए वो क्या कर रहे क्या नहीं. हम्म बट ओवरऑल आप देखो तो इंडिया में क्या फॉरेन में क्या, टीनेजर है तो उनकी माइंडसेट सेम ही रहेगी कि मेरे से पढ़ा लिखा, मेरे से स्मार्ट, मेरे से सुलझा हुआ आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं. ऐसा क्यों सोचते हैं हर कोई, मतलब? दैट इज, आई थिंक इट इज यूनिवर्सल एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन. 50,000 सालों से यही चलता आ रहा होगा. अच्छा, आपके टाइम में भी ऐसा हाँ, था? हम भी सोचते थे कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, उनको कुछ मतलब समझता अपने नहीं से है. जो थोड़े बड़े हो गए, जनरेशन गैप जहाँ पे आ गया ये तो वहाँ पे 20 साल के बाद चेंज हो जाता है. अच्छा, लेकिन 12 से 20 तक टीनेज जहाँ से शुरू होना शुरू होता है, हमें लगता है तब बाकी से तो सब। मेरे से स्मार्ट कोई है ही नहीं, दुनिया में बना ही नहीं. और अगर जो मेरा दोस्त है वो 13-14 साल का है, ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. हम्म, भले मेरे पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं, अच्छा, ओके, जबकि वो भी आधा अंधा है, मैं भी आधा अंधा हूँ. एक एक आंख से देख रहे वो भी पूरा नहीं देख पा रहे. उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, हम्म, बट बोथ द पेरेंट्स डोंट लाइक द फ्रेंड्स. हम्म, और मेरे पेरेंट्स को लगता है ये बैड इन्फ्लुएंस है, उसके पेरेंट्स को लगता है मैं बैड इन्फ्लुएंस हूँ. ओके, बिकॉज हमारा होमवर्क नहीं हुआ, हमारा बैकग्राउंड नहीं रेडी हुआ अभी तक. ऑल वो राइट, 20 साल तक सेट हो जाता है. देन यू रियलाइज पेरेंट्स वर गुड. ओके, ओके सर, टेल मी कि हम आज की जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रखे, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि इंडिया में, या मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज का, बट यहाँ पे ना थोड़े पेरेंट्स और बच्चों का जब शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, तो बहू, सास बहू या बेटा, उनके बीच में थोड़े से क्लैशेस आने लग जाते हैं। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्या? वो उसके ऊपर तो सीरियल चल रहा है इतने सालों से, सास भी कभी बहू नहीं. हाँ, वो दोबारा बट देन हाँ, very good question and a good response I will try to give. Again you are comparing ना, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी जैसी मेरी बहू है. तो इसमें फिर मदर फादर नॉट की। ओनली दैट, हाँ, लड़की आएगी या दामाद आएगा वो भी सोचेंगे ये तो पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के जैसे नहीं है. तो गलती किसकी है? किसी की नहीं है. इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. अच्छा, वी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ने बना के रखा है कि ननंद और सास बुरी ही है. ऐसा उनके माइंड में वो डाला हुआ है। पिक्चर में भी दिखाते हैं, सीरियल में भी दिखाते हैं, वो उनका एक ढांचा बन चुका है तो वही हो गया ना, कि जैसे हम मेरी, अगर देखेंगे मैं वैसे शादी, मैं बनेगा। लड़की हूँ और मैं शादी करके जा रही हूँ तो मेरी ननंद और मेरी सास बुरी ही है. अच्छा, अगर मेरी बहू घर पे आ रही है तो इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है. 99% इज दैट. बट अगर मैं मेरी बहू को मेरी बेटी मान लूँ, जो मैं मानता हूँ, जो मेरी बेटी ही है, मैं इंट्रोड्यूस तो वही बेटी करके देता हूँ, या मेरे दामाद को मैं बेटा बोलता हूँ, वो मेरे को बाबा बोलते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर द सेम फैमिली. तो ना मैं मेरी बहू की बुराई करूंगा क्योंकि उसमें बुराई है ही नहीं. ढूंढनी पड़ेगी तो मैं क्यों वेस्ट करूं टाइम उसमें. आई डोंट वांट टू डू दैट. तो वंस आई एक्सेप्ट कि ये मेरी बहू है या बेटी है, ये डिफरेंस है. वंस शी इज माय डॉटर, माय बेटी, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है. तो मेरे समधी अच्छे ही हैं, वो बुरे हो ही नहीं सकते. सिंपल, माय नेबर्स. सो
It's again comparisons and expectations. वेरी गेसिंग कि आपने बहू वगैरह का लाया ना बीच में, कि मेरी बहू जो आई है जहाँ से भी आई है, वो 20, 22, 25 साल अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग माहौल में रही है, एक वेरी स्पेशली लड़कियों को पाला हुआ है, पैम्पर्ड, या राजा बेटा है या पापा की परी है, राइट? व्हाई कांट आई गिव हर द सेम एटमॉस्फेयर? व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट कि वो जब बाहर से आए तो पहले हाथ पांव धोए मेरे को पानी पिलाए? लेकिन फिर क्यों एक्सपेक्ट, वही आ गई ना बात, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली 100% एक्सपेक्टेशंस। तो ये अपने इंडिया में इस कल्चर को कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, कैसे टूटेगा? मैं और आप तो अकेले नहीं कर सकते, ये रेवोल्यूशन लाना इट्स पड़ेगा। ऑल अबाउट माइंडसेट ना, कि Exactly, मैं अपने माइंड को अच्छा exactly. बनाना पड़ेगा। मैं क्यों चाहूंगा कि सुबह 6 बज के मेरे उठने से पहले मेरी बहू उठ के मेरे लिए चाय बनाए? वो भी तो रात को काम करके आई है ऑफिस से, ज्यादा लेट है। व्हाई कांट आई डू दैट? पहले चाय नहीं बने, मैं दूध तो गर्म करके रख सकता हूँ। मैं वॉक पे जब जाऊंगा तो सब्जी ला के रख सकता हूँ। व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट दैट शी शुड और माय सन शुड ओनली डू इट? ये जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी ना, तब फैमिलीज अच्छे से रहेंगी। नहीं तो फिर ननंद इज अ बैड लेडी, अनफॉर्चुनेटली। दमाद नक चढ़ा है। नहीं है। We have to see that it does not happen. Expectations ultimately cover everything. Okay. Yes. Last question, sir. समय की पाबंदी। Yes. अच्छा, अब क्या वो बचता नहीं भौं करके। समय की पाबंदी, because I know आपको next show पे जाना है। So any advice for us? Okay, you finish. हमारे लिए और मेरी तरह जो यंगस्टर्स है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? No, you have to fight your own battle. You can look at people and take inspiration from them. Okay. क्योंकि the moment I say कि मैं आपको कुछ एडवाइस करने जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जरा बड़ा हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं स्कूल में भी जब जाता हूँ सिखाने के लिए बच्चों को, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। आपको मैं सीखने आया हूँ। My approach is मेरे पास कुछ है, मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। डिफरेंस है। Then the children are ready कि ये सिखाने नहीं आए, शेयर करने आया। देखते तो है क्या है इसके पास। Okay. Lot of difference. So thank you so much, sir. I should be saying that. बहुत मजा आया और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और छोटी सी ट्रिक भी दिखाई जादू की। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट मेरी टीम को थोड़ा सा कुछ दिखा दे, मैं थोड़ा माइंड तो उधर चलते उधर, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और बहुत मजा आया और इतनी पॉजिटिविटी आती है आपसे। और मैंने आज आपसे एक चीज सीख ली कि सेटिस्फेक्शन रखो अपनी, ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लो रखो, ज्यादा हाई नहीं करो। Let us say thank you to your viewers. Okay. Your spectators and of course your team, which is going to do a wonderful job of editing. Okay. थैंक यू सो मच। ये था आज का एपिसोड। आपको इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, ये आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट किसके साथ करें? आपको पता है एक पॉडकास्ट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी आप इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आप हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Jai Hind.